राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल में किसानों के कल्याण के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, वे प्रदेश के कृषि परिदृश्य को एक नई दिशा देने वाले सिद्ध हुए हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते ही भजनलाल शर्मा ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और उनके कल्याण के लिए योजनाओं की एक सशक्त श्रृंखला आरंभ की। सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा हर किसान को वार्षिक 2,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता सीधे उनके खातों में स्थानांतरित की गई। इस योजना के तहत 65 लाख से अधिक किसानों को 653 करोड़ रुपए की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हुई, जिससे किसानों को आर्थिक संबल मिला। इसके साथ ही ऋणमुक्ति के लिए 30,000 किसानों को राहत दी गई और 25 लाख किसानों को 350 करोड़ के ब्याज मुक्त अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराए गए। कृषि के सतत विकास के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आधारभूत संरचना और जल प्रबंधन को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ERCP, यमुना जल समझौता, मही डैम परियोजना और देवास परियोजना जैसे बहुचर्चित जल प्रबंधन कार्यों का त्वरित क्रियान्वयन आरंभ किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 3,400 करोड़ का निवेश किया गया, जिससे लाखों किसानों को सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। साथ ही राम जल लिंक परियोजना के माध्यम से 17 जिलों के 3 करोड़ 25 लाख लोगों को जल संकट से राहत देने का संकल्प लिया गया। भजनलाल शर्मा सरकार ने कृषि क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल क्रांति का भी सूत्रपात किया। एग्री स्टैक पहल के तहत किसानों का व्यापक डाटा बेस और यूनिक किसान आईडी बनाई गई, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ सीधे किसानों तक पहुंच सके। राज किसान पोर्टल, GIS आधारित फसल पहचान, AI चैटबॉट्स और पेपरलेस आवेदन प्रक्रिया जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं से किसानों के लिए योजनाओं की जानकारी और लाभ लेना अब और भी सहज और सुलभ हो गया है। ऊर्जा, जल और तकनीकी सहायता के क्षेत्र में भी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। 10,000 सौर ऊर्जा संयंत्र 41,000 हेक्टेयर में, ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर 44,000 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से सिंचाई का विस्तार किया गया। 47,000 से अधिक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए और 8,000 करोड़ से अधिक की विद्युत सब्सिडी दी गई। उन्नत बीज मिनी किट्स का वितरण किया गया, जिससे महिला किसानों को भी सशक्त किया गया और 3 करोड़ 20 लाख से अधिक मिनी किट्स वितरित किए गए। पशुपालन, डेयरी और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई अभिनव योजनाएं लागू की हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव गोपाल क्रेडिट कार्ड लोन योजना के तहत डेयरी किसानों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया। मुख्यमंत्री डेयरी उत्पादक सहायता योजना के तहत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता दी गई। 51 महिला संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई और लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया गया। कृषि निवेश और विपणन के क्षेत्र में भी सरकार ने ठोस पहल की है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कृषि क्षेत्र में 55,000 करोड़ के निवेश हेतु 2,500 से अधिक MOU किए गए। FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को आर्थिक सहायता, मार्केट लिंकेज, ई-नाम और तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। गेहूं की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी किसानों को दिया गया, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई। इन सभी योजनाओं और पहलुओं के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के किसानों के लिए एक नवयुग की शुरुआत की है। उनकी दूरदर्शी नीतियां, पारदर्शी प्रशासन और किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण ने प्रदेश को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, नवाचार और समृद्धि की ओर अग्रसर किया है। जहां किसान समृद्ध, वहां राष्ट्र प्रबुद्ध। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के अन्नदाताओं के लिए विकास की नई इबारत लिखी है।
ऐसे नेतृत्व और योजनाओं के लिए प्रदेश के किसान और आमजन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद देते हैं।